गुड इवनिंग एवरीवन। थियोरी ऑफ मशीन का ये आज पहला ही लेक्चर है। हम लोग ने प्रीवियस सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट सीखा है। इसी का एक नया वर्जन अपने को मिला है थियोरी ऑफ मशीन करके। देखो ये एक सीरीज है, पहले सॉम हुआ करता था, फिर कॉम एंड देन डॉम, डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी। ऐसे 3 पार्ट्स में अलग अलग सेमेस्टर में आपको नए नए सब्जेक्ट्स मिलने वाले थे। तो जो बीच वाला जो था, जिसे हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी बोलते थे, उसका नाम अभी थियरी ऑफ मशीन रखा है, टॉम। दोनों भी सेम होता है, कुछ चेंज नहीं है। प्रीवियस ईयर के जो सेमेस्टर 4 का कॉम होता था, सेम सब्जेक्ट टॉम के नाम से अभी तुम लोग को है। तो सिलेबस का जो टॉपिक है, ये 6 मॉड्यूल्स अपने पास है। ये 6 मॉड्यूल्स कॉम में भी थे, टॉम में भी है, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। सो मॉड्यूल नंबर 1, यस, इंट्रोडक्शन। आप लोगों को कॉलेज में शायद से काइनेमेटिक क्या होता है, काइनेमेटिक स्पेयर क्या होता है, लिंक्स क्या होता है, ये सारी चीजें सिखाना चालू किया रहेगा। यस, दैट इज इंट्रोडक्शन। मॉड्यूल नंबर 2, जिसमें आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का एनालिसिस करना है, जो आज आज भी हम लोग करने वाले। ये जो मैं मॉड्यूल लेने वाला हूँ, मैं ये स्टार्टिंग वाला नहीं ले रहा हूँ, मेरा दिमाग उल्टा है। मैं ये कैम एंड फॉलोअर चालू कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये कैम एंड फॉलोअर है। अगर ये तुम लोग को समझा तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉड्यूल नंबर 4, पावर ट्रांसमिशन, गियर्स एंड गवर्नेंस एंड गायरोस्कोप। ऐसे टोटल 6 मॉड्यूल अपने पास है। गायरोस्कोप तो पहले डॉम में हुआ करता था। यस, थोड़ा सा शफलिंग हुआ है, थोड़ा टॉपिक्स इधर का उधर हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा ऐसे सब्जेक्ट्स में। तो यस, चालू करते हैं। मैं चालू कर रहा हूँ मॉड्यूल नंबर 3 से, क्योंकि यूनिट टेस्ट में तो पहला 3 ही आने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो मैं बाद में ले लूंगा, लेकिन स्टार्टिंग हम लोग मॉड्यूल नंबर 3 से कर रहे हैं। वन मोर थिंग, मंडे को 26 जनवरी को अपना कॉलेज को छुट्टी रहेगा। इधर कोई छुट्टी वगैरह नहीं है। हम लोग थियरी ऑफ मशीन का एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेक्चर उस दिन रखने वाले हैं, जिसमें मैं कैम एंड फॉलोअर को आज चालू कर रहा हूँ। ट्राई करूंगा उसी लेक्चर में एंड करूंगा। तो कैम एंड फॉलोअर सबसे क्या बोलते हैं, टाइम कंज्यूमिंग वाला चैप्टर है। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ नया चीजें तुम लोग को समझने वाला है। तो यस, ये कैम एंड फॉलोअर का स्टार्टिंग में करके दे रहा हूँ। पहला तो सुनो, तुम लोग को आज बहुत लिखने का, बहुत ज्यादा लिखना है, डायग्राम्स अच्छे से बनाना है एंड एकदम शांत दिमाग से करना है। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। एक डायग्राम बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम जाएगा एंड उसे समझने के लिए तो अलग से टाइम जाएगा। सो पहला अच्छे से सुन के लो। कैम एंड फॉलोअर में पहला आता है क्लासिफाई कैम एंड फॉलोअर। देखो कैम क्या होता है, फॉलोअर क्या होता है, वो मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ, लेकिन वो समझने के बाद कैम्स में कितने टाइप्स आते हैं, फॉलोअर कितने टाइप्स के आते हैं, वो सारी चीजें समझ के लेना है। उसके बाद कैम एंड फॉलोअर्स के टर्मिनोलॉजी, मतलब उसमें कौन से पार्ट्स आते हैं। टर्मिनोलॉजी मतलब वो कंस्ट्रक्शन जैसा नहीं होता, उसमें अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं। पिच सर्कल क्या होता है, बेस सर्कल क्या होता है, पिच कर्व क्या होता है, ट्रेसिंग पॉइंट, बहुत सारी चीजें। सो ये दिमाग में रखो। तुम लोग अगर आज पहला ही लेक्चर है, आज अपना नया बुक लो, अच्छे से टॉपिक्स लिख के लो कि कैम एंड फॉलोअर में इतना तो करना है। जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होगा उसे टिक करते जाओ। तो ये फर्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कैम एंड फॉलोअर। नेक्स्ट, कैम एंड फॉलोअर्स में कौन से टर्मिनोलॉजीज, कौन से टर्म्स वहां पे आने वाले, सबके डेफिनेशन समझ के लेना। नेक्स्ट, मोशन ऑफ फॉलोअर्स। यस, ये जो क्लासिफिकेशन है, तो मैं आज पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। टर्मिनोलॉजी कैसे ड्रॉ करने का वो मैं बताने वाला हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन तुम लोग को नोट्स में मिल जाएगा, पीडीएफ आ जाएगा तब। नेक्स्ट, मोशन ऑफ फॉलोअर्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। अपने पास 4 टाइप्स का मोशन है एंड सबके डायग्राम्स ड्रॉ करना होता है। मतलब सबके नहीं करने, पेपर में कोई तो एक आएगा, कोई तो एक। तो अगर तुम लोग को 4 टाइप का मोशन समझता है तो तुम लोग एक अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये एंड उसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो ये 4 पार्ट्स में कैम एंड फॉलोअर डिवाइड हुआ है। स्टार्टिंग विद व्हाट इज कैम, मतलब बेसिक से चालू करना पड़ेगा कि तुम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है फिलहाल के लिए। सो कैम एंड फॉलोअर ये क्या है, उसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैंने तुम लोग के सामने बनाया, ये वाला। शायद से दिखता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, क्लियर है, सब विजिबल है, तुम लोग को दिख जाएगा। कैम एंड फॉलोअर क्या होते हैं, देखो ये जो सबसे नीचे है इसे कैम बोलते हैं। थोड़ा और बड़ा बना के देखा तो फिर समझेगा। यहाँ पे एक सर्कल रहेगा, इसी सर्कल को टेंजेंट कंटिन्यू करके वो कैम का प्रोफाइल बनता है। तो ये थोड़ा ऑड शेप लगता है, जो गिटार बजाने के लिए यूज होता है वैसे ही। तो ये शेप क्यों होता है, क्यों यूज करते हैं, वो पहले समझ के लो। ये रोटरी मोशन प्रोड्यूस करता है। रोटरी समझते हैं तुम लोग को, रोटरी मतलब सर्कुलर मोशन में तुम लोग को प्रोवाइड करने वाला है। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा तुम लोग का सर्कुलर मोशन में रहेगा। चलो,
एक चीज तो समझा कि मेरे पास एक कैम नाम का ऑब्जेक्ट आया है जो हमेशा रोटेट होता है, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है, जिसे हम लोग रोटेटिंग मोशन बोलते हैं। अभी इसका मुझे ना यूज करना है। देखो, मशीन्स का रिक्वायरमेंट होता है कि वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आने चाहिए, तो सिर्फ रोटेटिंग नहीं चलेगा, मुझे रोटेटिंग के साथ एक तो रेसिप्रोकेटिंग या फिर ऑसिलेटिंग चाहिए। अभी रेसिप्रोकेटिंग क्या होता है, ऑसिलेटिंग क्या होता है? तो रेसिप्रोकेटिंग मतलब अप एंड डाउन, ये टाइप का मोशन। एंड ऑसिलेटरी मतलब सिंपल है, पेंडुलम अगर तुम लोग को समझता है, पेंडुलम, यस, यहाँ से छोड़ते थे फिर वो ऐसे मूव होता था, आगे पीछे आगे पीछे, तो इसे बोलते हैं ऑसिलेटिंग मोशन। सो यस, कैम एंड फॉलोअर ऐसे मैकेनिज्म है जो रोटेटिंग मोशन को, कैम के रोटेटिंग मोशन को रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग मोशन में क्या करते, कन्वर्ट करते। तो अभी डेफिनेशन पे आओ। अ कैम is a mechanical component used to transmit the motion to another part called a follower। मतलब रोटेटिंग से रेसिप्रोकेटिंग में जा रहा है, रोटेटिंग से ऑसिलेटिंग में जा रहा है, पर कौन, उसे बोलते हैं फॉलोअर। सो दो लोग हैं, कैम का काम होता है रोटेट करना, और वो रोटेट को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, किस में, रेसिप्रोकेशन में या फिर ऑसिलेशन में, लेकिन किसे करेगा, फॉलोअर को। ये दोनों को कंबाइन यूज करके हम लोग मोशन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल आईसी इंजन, आईसी इंजन में जो वॉल्व्स लगा होता है, जब हम लोग बोलते हैं ना कि वॉल्व ओपन होगा तभी उसमें पेट्रोल इन होगा, फ्यूल इन होगा, फिर जब वॉल्व क्लोज होगा फिर वहां पे सप्लाई बंद होगा। ये हम लोग ने बहुत टाइम सुना है पिस्टन सिलेंडर वाले कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। प्रीवियसली थर्मोडायनेमिक्स में रेसिप्रोकेटिंग इंजन जो था उसमें भी वही था, वॉल्व ओपन होना क्लोज होना। तो वो ओपन क्लोज कर कौन रहा है, वहां पे कोई आदमी तो नहीं जा रहा है, तो वो करने के लिए इसका नीड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अपना इनलेट वॉल्व है, अभी के लिए वो बंद है, क्यों, क्योंकि मेरा जो ये फॉलोअर है, इसे फॉलोअर बोलते हैं, इसे कैम बोलते हैं। सो मेरा जो फॉलोअर है वो, जो ये पॉइंट टच कर रहा है कैम को, वो वाला ये मतलब बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल, ये वाले सर्कल पे वो अभी है। तो जैसे ही ये रोटेट करेगा, ये कुछ इस तरह से समझो रोटेट हो रहा है, ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे रोटेट करके जैसे वो ऊपर आएगा, तो देखो ये वाला सेक्शन पे जो मेरा ये आगे का कैम प्रोफाइल था, वही सेक्शन पे मेरा जब वो पॉइंट आएगा, देखो ऐसे था पहले, रोटेट हुआ, तो मुझे बताओ ये जो फॉलोअर था वो ऊपर जाएगा। अगर फॉलोअर ऊपर गया तो जो ये कनेक्टेड लिंक था वॉल्व को, वो क्या करेगा, नीचे प्रेस करेगा, ये वॉल्व को क्या करेगा, नीचे प्रेस करेगा। क्या किया, पहले कैम था, ये अभी कंटिन्यू घूमने वाला है, तो ये क्या, जैसे ही वो इस पोजीशन पे रहेगा मेरा वॉल्व बंद है, लेकिन जैसे ही वो रोटेट करके ऊपर आएगा, तो ये फॉलोअर भी इधर से ऊपर गया, और कनेक्टेड लिंक में जो ये वॉल्व कनेक्ट था वो उसने उसे प्रेस किया, पुश किया, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्व ओपन हो गया, जिसमें से अगर फ्यूल जा रहा है, फ्यूल आ रहा है, जो भी प्रोसेस है वो हो सकता है। लेकिन ये 100% ऐसे ही रहता है, ऐसा नहीं है, ये वापस से घूमेगा ना, जैसे ही भी घूमेगा ये वापस से जो वॉल्व ओपन हो गया तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हम लोग बोलते थे ना कि वो प्रेशर वॉल्व, सॉरी इनलेट वाल आउटलेट वॉल्व जो होता है वो कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है, ये कैम एंड फॉलोअर। अच्छा, कोई भी एक एलिमेंट से काम नहीं होता, मुझे दो कंपोनेंट चाहिए, कैम भी चाहिए, अगर कैम रहेगा तो फॉलोअर भी आएगा, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, दोनों भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ये कैम एंड फॉलोअर का बेसिक कंस्ट्रक्शन था कि ऐसे होता है। अभी हम लोग को इसमें क्लासिफिकेशन देखना है कि कितने टाइप के कैम्स अपने पास अवेलेबल है, कितने टाइप के फॉलोअर अपने पास अवेलेबल है। वन मोर थिंग, अपना ये जो वॉल्व का प्रोसेस है या फिर जो भी प्रोफाइल बन रहा है, ये दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों पे। तो यस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैम करके जाते हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है सिर्फ फॉलोअर करके जाते हैं, ऐसा नहीं है, करना है तो दोनों। तो यस, वापस से थोड़ा रिवाइंड करते हैं। अपने पास दो कंपोनेंट है, कैम, फॉलोअर। कैम का काम क्या है, रोटेट होना, रोटेट होना, लेकिन वो सिर्फ रोटेट नहीं होगा, हर मशीन में अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशंस लगते हैं, तो सिर्फ रोटेशन से कुछ काम नहीं होने वाला है, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेसिप्रोकेटिंग में या फिर ऑसिलेशन में। यस, दो टाइप के मोशन में वो कन्वर्ट हो सकता है। कौन सा बोला, रोटेशन टू रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग मतलब क्या, अप एंड डाउन, या फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, जो भी। ऑसिलेटिंग मतलब क्या, ऑसिलेटिंग इज लाइक पेंडुलम, मतलब उसका जो सेंटर होता है वो इस लाइन पे नहीं रहता, वो अवे फ्रॉम द लाइन होता है। इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, सेंटर के साथ मूव हो रहा है, इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, सेंटर इज अवे फ्रॉम द लाइन।
इसी वजह से वो क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। तो ये बेसिक था। चलो आगे जाके हम लोग जब ये ड्रॉ करेंगे ना, तब तुम लोग को समझेगा। तो यस, रेसिप्रोकेटिंग है एंड ऑसिलेटिंग है। कन्वर्जन हो रहा है, बराबर है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे इस मोशन कन्वर्जन की वजह से आगे का जो एप्लीकेशन है वो मुझे यूज हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिखा है एसी इंजन वाला, जो सबसे फेमस होता है, वॉल्व को ओपन क्लोज करने का काम होता है। तो जैसे जैसे ये रोटेट होगा वैसे वैसे ये ओपन क्लोज होते रहेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मशीन है जिसमें आप खुद से जाके हर बार वो चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए कैम एंड फॉलोअर लगा सकते हो। एंड उसका जो स्पीड होता है, रोटेटिंग स्पीड, उसे बस कंट्रोल करना होता है। एक बार जो स्पीड सिलेक्ट हुआ, ये वाल्व ओपन क्लोज होने का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसीलिए कैम एंड फॉलोअर को यूज करते हैं। वन मोर टाइम कैसे अप्लाई होगा, देखो। ये जो कैम होता है वो रोटेट होता है विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट। यहाँ पर एक शाफ्ट लगा रहेगा अंदर के बाजू में, शाफ्ट रोटेट होता है एंड शाफ्ट के साथ ये कैम भी क्या होगा, रोटेट होगा। नेक्स्ट, एंड वो हमेशा एक यूनिफॉर्म स्पीड पे होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग स्पीड को कंटिन्यू चेंज करें। एक स्पीड रहेगा जो कॉमन हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। आई एम सॉरी, कांस्टेंट वर्ड यूज करना चाहिए, जिसे हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो ये रोटेट होगा शाफ्ट की वजह से विद द यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड, एज अ कैम प्रोफाइल चेंजेस। कैम प्रोफाइल मतलब ये नहीं, ये बाहर वाला। जैसे ये चेंज होगा, जैसे ही वो चेंज होगा, इट पुशेस और पुल्स द फॉलोअर। मतलब अगर इस वाले बाजू में आएगा तो पुश करेगा, अगर ऐसा पूरा घूम के उधर गया तो पुल होगा। तो उसी वजह से एक तो पुश होने वाला है या फिर पुल होने वाला है। एंड इसी वजह से जो भी फॉलोअर रहेगा उसका जो मूवमेंट रहेगा वो मैच करेगा अपने कैम के शेप के अकॉर्डिंग। जैसे शेप रहेगा वैसे। अभी कैम ऐसे ही होता है ऐसा कंपल्सन नहीं है, ये बेसिक है। आगे जाके जब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे तब समझेगा कि अलग अलग टाइप के कैम्स होते हैं। सो वो कैम का जो भी शेप है उसे मैच करेगा एंड क्रिएट्स अ स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड मोशन। स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड मतलब ये वाला, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो चाहिए वो। सो तीन टाइप में अपना प्रोसेस डिवाइड है। तो अभी क्या करना है, पहला दिमाग 2 मिनिट लो, 2 मिनिट सब देखो, अच्छे से लिखा है 2 मिनिट। कैम म्हणजे काय, फॉलोअर म्हणजे काय, चलो याद है। नेक्स्ट, उसका ये डायग्राम। हाँ, ये डायग्राम यही सबसे सिंपल होता है, अलग ऐसा कुछ नहीं है। चाहिए तो इसे शॉर्ट में बना सकते हो। एक फॉलोअर के लिए एक सिंगल वर्टिकल लाइन लगाओ, कैम बनाओ खाली, एंड उसे कनेक्टेड एक लिंक करके यहाँ पर एक वॉल बनाओ। चलो, ये डायग्राम। एप्लीकेशन कहाँ पर है, ठीक है। प्रोसेस कैसे होता है, ये बेसिक है। पहले ये अच्छे से लिखो, 10 मिनट देता हूँ, आराम से लिखो। डायग्राम भी बनाना है एंड क्लासिफिकेशन के लिए मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूँ। सो 10 मिनट में ये फटाफट लिख के लो। यस, अगर आपके कैम का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है तो यस, क्लासिफिकेशन ऑफ कैम के ऊपर चलते। फर्स्ट ऑफ ऑल वापस से, कैम एक ऐसा मैकेनिज्म है जो रोटेट होता है। यस, अच्छा, वो रोटेशन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो रेसिप्रोकेटिंग में या फिर ऑसिलेटिंग में। चलो, तो ये कन्वर्शन हो रहा है, बराबर है। इसका मतलब मेरा जो भी प्रोफाइल आगे जाके बनने वाला है, फिर जो भी एप्लीकेशन में यूज करने वाला हूँ, उसके लिए दोनों भी भागीदार है, कैम भी फॉलोअर भी। इसीलिए मुझे दोनों का क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। तो चलो कैम का क्लासिफिकेशन पहला करते हैं, क्योंकि तीन ही है, रेडियल पहला, दूसरा सिलिंड्रिकल, तीसरा तीसरे का नाम होता है ये वेज शेप। तो तीन नाम तुम लोग के सामने, जिसमें से ये वेज शेप सिर्फ नाम के लिए याद रखो। पेपर में अगर क्लासिफिकेशन लिखना आया तो तुम लोग को ये तीनों भी लिखना है, तीनों का डायग्राम बनाना है, तीनों का एक एक डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। चलो, रेडियल मतलब क्या, ये जो हम लोग ने अभी देखा है रेडियल, ये रेडियल मतलब क्या, जो भी तुम लोग का कैम है वो ऐसे दिखने वाला। रेडियल मतलब वो फ्लैट प्लेट रहेगा। फ्लैट प्लेट समझते हैं, सामने से तुम लोग को प्लेट किधर दिख ही नहीं रहा है, तो मैंने 3D बनाने का ट्राई किया, ये थोड़ा फ्लैट प्लेट जैसा होता है। एंड रेडियल मतलब क्या, यहाँ पे एक कंप्लीट प्रॉपर सर्कल बना रहेगा। अभी समझा रहेगा, एक छोटा सा आइडिया आया रहेगा। तो रेडियल, जिसे हम लोग डिस्क कैम भी बोल सकते हैं, ये डिस्क है। प्लेट कैम भी बोल सकते हैं, 3D में देखोगे तो ये प्लेट बराबर से बन रहा है। हम लोग बोलते हैं ना प्लेट, वैसे वाला। तो चलो, इसमें फ्लैट प्लेट होता है एंड जो भी फॉलोअर रहेगा वो रेसिप्रोकेट करेगा अप्स एंड डाउन्स। मतलब इसमें कोई अलग से पढ़ना नहीं है, जो भी अपना बेसिक होता है वो सबसे बेसिक यही होने वाला है। वन मोर थिंग, ये वाला जो फॉलोअर है ये अलग होता है, यहाँ पर जो मैंने बनाया है वो दोनों अलग है। तो फॉलोअर हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले, उसका टेंशन अभी से मत लो। सेकेंड था सिलेंड्रिकल कैम। यस, पहला था रेडियल, दूसरा था सिलेंड्रिकल। अब ये सिलेंड्रिकल कैम समझने के लिए तुम लोग को मार्कर का कैप दिखाता हूँ। ये मेरा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। एक मिनट, जरा कैमरे से समझ पकड़ा, मुझे देना कर।
आणि माझ्याकडे आसान 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 जा कॅमेराच्या जवळ ठीक है मैं दे सकती है ये जो मेरा मार्कर का कैप है ये कैसे मैं एक बार बना के दिखाता हूँ इसके बीच में ना ऐसा ग्रूवी डिजाइन है ग्रूवी डिजाइन अगर तुम लोग ने कभी मार्कर का कैप हाथ में लिया तो तुम लोग को भी मालूम है और सबका थिकनेस ना अलग होता है मतलब ये जो ग्रूवी डिजाइन होता है ना इसका थिकनेस थोड़ा अंदर होता है अंदर इसका थिकनेस थोड़ा अंदर से होता है अंदर से होता है तो जो ग्रूवी डिजाइन बीच में बन रहा है अगर उसके ऊपर मुझे कैम एंड फॉलोअर चलाना है उसका अगर डिजाइन मुझे मालूम करना है उसका अगर प्रोफाइल मुझे बनाना है तो पहला वाला तो फेल हो जाएगा बराबर है ना तुम लोग कौन सा भी फॉलोअर लगाओगे वो बीच में गैप में आएगा वापस बाहर आता है थोड़ा अटकेगा समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ बीच में थोड़ा जैमिंग होगा तो उसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग के पास अलग से कैम आता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल कैम क्योंकि फॉलोअर का तो कुछ संबंध है ही नहीं मैं कैम के बारे में बात कर रहा हूँ तुम लोग रोलर यूज करो या फिर नाइफ यूज करो वो थोड़ा जैम होगा इसीलिए हम लोग के पास एक अलग कैम भी आया है कि हमेशा फ्लैट प्लेट ही रहेगा ऐसा कंपल्शन नहीं है कभी कभी बीच में गैप भी होता है तो उसके लिए सेकेंड वाला आया है सिलिंड्रिकल कैम वन मोर थिंग यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि फॉलोअर का जो मूवमेंट रहेगा वो अप एंड डाउन होने वाला है एंड कैम का रोटेटिंग होने वाला है नेक्स्ट यहाँ पर सिलेंडर का भी वापस से रोटेटिंग ही होगा या सिलेंडर तो घूमने ही वाला है लेकिन ये जो फॉलोअर है उसका मूवमेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब राइट लेफ्ट देखो ना उसका जो सेंटर है वो अवे फ्रॉम द लाइन है अवे फ्रॉम द लाइन इन द सेंस ये एक्सिस को कैसे पैरेलल है अच्छा अवे फ्रॉम द लाइन है बराबर है इसका मतलब ऑसिलेटिंग है क्या बिल्कुल नहीं उसका जो एक्सिस है वो इस एक्सिस के साथ पैरेलल है अगर एक्सिस पैरेलल रहेगा तो वो रेसिप्रोकेटिंग है बस वो अप्स एंड डाउन्स की जगह पे लेफ्ट एंड राइट जा रहा है ऑसिलेटिंग का मीनिंग अलग होता है आगे जाके बताने वाला सो ये पैरेलल होने की वजह से इसका जो मोशन है वो राइट टू लेफ्ट होने वाला है तो यस फर्स्ट वन इज अ ग्रूव इज कट इनटू अ सिलेंडर मतलब सिलेंडर के बीच में ग्रूव रहेगा एंड उसी को फॉलोअर उसकी उसी का पाथ फॉलो करने वाला है अलोंग दिस ग्रूव द सेकंड वन द फॉलोअर मूव्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर्स रोटेशन मतलब आपको जो दो पॉइंट्स लिखने हैं पहला तो कैम को डिफाइन करना है नेक्स्ट फॉलोअर को नेक्स्ट कैम को डिफाइन करो कि यहाँ पे ग्रूव का कट हुआ है नेक्स्ट फॉलोअर को कि वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर जा रहा है लास्ट आता है वेज कैम ये मैंने ऐसा क्यों बोला कि इसको अगर तुम लोग ने हल्के में लिया तो भी चलेगा क्योंकि अभी तक मैं क्या बोल रहा था कि कैम क्या होता है रोटेट होता है लेकिन ये रोटेट नहीं होता इट डज नॉट रोटेट तो फिर कैसे रहता है हर एक कैम सेम साइज का होता है ऐसा नहीं है कभी कभी साइज इंक्रीज भी हो सकता है फिर डिक्रीज भी हो सकता है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं वेज कैम एंड इसे रोटेट नहीं करते इसे स्लाइड करते स्लाइडिंग बोलते हैं हम लोग तो यस इंस्टेड इट स्लाइड्स बैक एंड फोर्थ स्लाइड होने की वजह से उसका जो हाइट के वजह से वहां पे एक अलग मोशन बनने वाले होगा तो वो रेसिप्रोकेटिंग अप एंड डाउन बट कैम यहाँ पे रोटेट नहीं हो रहा है वो स्लाइड हो रहा है तो ये इसका फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं कि कैम रोटेट नहीं होता है वो स्लाइड होता है एंड फॉलोअर यस वो वर्टिकली मूव करेगा वर्टिकली फॉलोअर अप एंड डाउन ही मूव होने वाला है एंड ये इंक्लाइंड रहेगा हॉरिजॉन्टल बोलने वाला था आई एम सॉरी वो इंक्लाइंड रहेगा एंड ये बेस से देखोगे तो ये लेफ्ट एंड राइट घूम रहा है लेकिन वो वेज शेप की वजह से वो इंक्लिनेशन के शेप की वजह से उसकी वजह से वहां पे हाइट में डिफरेंस आता है तो ऐसे तीन टाइप के कैम तुम लोग के पास है तो जब भी तुम लोग को क्लासिफिकेशन आता है तो पहला पढ़ो कैम का पूछा है कि फॉलोअर का दोनों नहीं पूछते एक टाइम पे एक ही तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैम उसके तीन नाम रेडियल कैम सिलेंड्रिकल एंड वेज रेडियल का नाम होता है प्लेट और डिस्क सिलेंडर का दूसरा नाम होता है बैरल कैम मालूम होना चाहिए कभी कभी नाम बदल के आया था तुम लोग मुझे गाली दोगे सिखाया नहीं नाम अलग है खाली बाकी सबका मीनिंग वही है वेज कैम का भी और एक नाम है ट्रांसलेटिंग कैम तो यस तीन टाइप के कैम उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कैम और फॉलोअर के लिए सबके लिए एक एक लिखना चाहिए तो फटाफट इतना ड्रॉ करो मैं फॉलोअर का रेडी करता हूँ प्लीज चलो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर में चार टाइप आते हैं फॉलोअर्स में द फर्स्ट वन इज नाइफ एज मतलब एकदम पॉइंटेड एज रहेगा
रोलर मतलब जहां पर मेरा पॉइंटेड और शार्प फेस है उसी की जगह पे एक रोलर लगाया गया है विद द स्पेसिफिक डायमीटर। नेक्स्ट फ्लैट फेस्ड, यस सॉरी फ्लैट फेस्ड जो भी रहेगा एकदम फ्लैट रहेगा। लास्ट वाला स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब एकदम रोलर भी नहीं है एंड एकदम पॉइंटेड भी नहीं है। तो यस इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लैट फेस्ड फॉलोअर। तो चार टाइप है, पहला नाइव फेज है, सेकेंड वन इज रोलर, फ्लैट फेस्ड एंड स्पेरिकल। ऐसे चार टाइप के फॉलोअर है। तो फर्स्ट वन नाइव फेज क्यों यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, जहां पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, मतलब अगर एकदम बहुत छोटा सा गैप भी रहेगा उसे भी कवर करना है तो यस इट इज हेल्पफुल, क्योंकि वो पॉइंट एज जो शार्प रहेगा वो हर एक कोनों में, हर एक एंगल में, हर एक स्ट्रक्चर में, हर एक क्रैक्स में जा सकता है। बट इसका एक छोटा सा क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज भी है, शार्प होने की वजह से वहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा एंड उसी की वजह से वेयर एंड टेयर बढ़ेगा। वेयर एंड टेयर मतलब क्या, मशीन खराब होना धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो रोटेट होता है विद द कांस्टेंट स्पीड। अगर वो रोटेट हो रहा है तो थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम मतलब 2-3 मिनट नहीं, 2-3 महीना 2-3 साल के बाद शायद से वो खराब होना चालू होगा। तो जब भी आप किसी क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर के बारे में लिख रहे हो तो एक पॉइंट उसका एडवांटेज का रखो जो मैंने लिखा है कि इट कैन फॉलो कॉम्प्लेक्स कैम प्रोफाइल्स, एंड सेकंड वन डिसएडवांटेज की फ्रिक्शन ज्यादा है, वेयर एंड टेयर भी ज्यादा है। चलो ये था नाइफ फेज के लिए। सेकंड वन रोलर फॉलोअर। अच्छा रोलर फॉलोअर का एडवांटेज क्या रहेगा, पहले का जो डिसएडवांटेज है वो उसका एडवांटेज होगा। मतलब पहला वाला क्या बोला था कि फ्रिक्शन ज्यादा है, वेयर एंड टेयर ज्यादा है, इसमें ऐसा नहीं, फ्रिक्शन कम होगा। क्योंकि देखो जब भी रोलर आता है, तुम लोग देखो ना बच्चे लोग गाड़ी घुमाते रहते हैं, क्योंकि रोलर की वजह से वो एकदम स्मूथ घूमता है, स्मूथ घूमता है, फ्रिक्शन कम हुआ, स्मूथ घूमने की वजह से वेयर एंड टेयर भी कम हुआ, एंड यही उसका डिसएडवांटेज भी, स्मूथ घूम रहा है बराबर है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आया तो वो रोलर क्या करेगा, वो अपने स्पीड में रहेगा, वो उसे क्या करेगा बीच में स्किप करेगा। जैसे मैंने वो कैप का एग्जांपल दिया, अगर मैंने रोलर फॉलोअर लगाया है तो वो बीच का जो गैप रहेगा ना शायद से वो उसे मिस करे, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड पे रन कर रहा है। तुम लोग ही देखो, अगर किसी चीज को तुम लोग घुमा, जैसे बेब्लेड वगैरह रहेगा उसके अगर तुम लोग कोई रोलर लगाओगे ना तो रोलर को उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। रोलर क्या करेगा, उसके ऊपर जाएगा एंड उसको स्किप करके आगे जाएगा, सीधा जंप मारेगा। तो इसी की वजह से यही उसका डिसएडवांटेज भी है कि एट वेरी हाई स्पीड रोलर कैन लूज कांटेक्ट विद द कैम और स्किप सम प्रोफाइल, जो भी प्रोफाइल रहेगा उसे क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड पे रन करे, स्पीड थोड़ा बहुत नहीं रहता, 300-400 आरपीएम रहता है। सो बहुत ज्यादा स्पीड होने की वजह से वो स्किप करने का चांस है। नेक्स्ट फ्लैट फेस्ड, फ्लैट फेस्ड आई एम सॉरी, पहले का डिसएडवांटेज, दूसरे का एडवांटेज, क्या कर रहा है ये स्किप कर रहा था ना, ये स्किप नहीं करेगा। अच्छा वन मोर थिंग, इसका और एक डिसएडवांटेज मैं बताना भूल गया, ये रोलर कंटिन्यू घूमेगा, चलो कंटिन्यू घूमेगा, स्मूथ होने की वजह से वो कंटिन्यू घूमते ही रहेगा, उसे हैंडल भी करना है, गाइड करने के लिए यहाँ पे अलग से गाइडवेज लगाना पड़ता है। वो तो हर हर रोलर पे लगा है, लेकिन इस वाले को थोड़ा क्लोज लगाते हैं, क्योंकि रोलर स्मूथ भागने की वजह से शायद से चांस होता है कि वो अपना फॉलोअर का जो भी मैकेनिज्म ब्रेक हो सकता है, या फिर वो अपना जो भी पाथ है वो चेंज कर सकता है। तो उसे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर गाइड वेज को लगाना पड़ता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और इसी का वो एडवांटेज है कि यहाँ पे फ्लैट फेस होने की वजह से यहाँ पे साइड थ्रस्ट नहीं हो रहा है, हुआ भी तो भी बहुत कम, उसे साइड थ्रस्ट बोलते हैं। साइड थ्रस्ट की वजह से यहाँ पे गाइड वेज लगाने पड़ती है, इसे गाइड वेज बोलते हैं, यहाँ पे बहुत कम होता है। बट फ्लैट फेस्ड है, वापस से वही चीज, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा तो उसे फॉलो नहीं कर सकता, सो इट कैन नॉट बी यूज फॉर कॉनकेव प्रोफाइल्स, वहां पे प्रोफाइल का नाम लिखा है कॉनकेव। Next, spherical. It is a modification of flat faced. Second one, it can handle the misalignment and helps to distribute the load more. अभी इसका एक एग्जांपल देते हैं, समझो अपने पास कोई तो एक ऐसा प्रोफाइल है, समझो ऐसा प्रोफाइल है एंड अपने पास ये वाला फॉलोअर है। तो ये वाला फॉलोअर समझो इधर है, इधर से समझो आगे भी गया तो वो ये वाले गैप को भी कवर कर सकता है उसके स्फेरिकल शेप की वजह से। ये अगर ये वाला फ्लैट फेस रहेगा तो इधर आएगा बराबर है, जैसे ही गड्ढे में आएगा थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम होता है। सो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लैट फेस, इट कैन हैंडल द मिसअलाइनमेंट एंड इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड मोर इवनली। देखो ना, अगर ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहेगा तो यहाँ पर अगर समझो वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर आया तो सब बाउंड्री पे बराबर से लोड अफेक्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा इट मोर इवनली इवन इफ द फॉलोअर इजंट परपेंडिकुलर टू द कैम। हमेशा ये जो फॉलोअर होता है वो कैम्स को कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे समझो वो नहीं है फिर भी इट इज पॉसिबल कि वो बराबर से लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ये इसका एडवांटेज है। तो ये चार चीजें
पहला नाइफ एज, सेकंड रोलर, फ्लैट फेस्ट और स्फेरिकल। ये पहला क्लासिफिकेशन है फॉलोअर्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर में भी 3 पार्ट्स आते हैं, ये पहला है। इसका क्या नाम है वो बताता हूँ, अभी के लिए लिख के लो प्लीज। आगे चलते हैं। ये पहले वाले का नाम दे सकते हो बेस्ड ऑन सरफेस, बेस्ड ऑन सरफेस, सरफेस कांटेक्ट, ठीक है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट लिखते हैं। स्टॉप हुआ, लिखने को टाइम दिया था, कंटिन्यू करते हैं। बेस्ड ऑन मोशन चालू कर रहा था, बेस्ड ऑन सरफेस कांटेक्ट हो चुका है। बेस्ड ऑन मोशन, यस, अपने को मालूम है 2 टाइप का मोशन में कन्वर्ट होता है। द फर्स्ट वन इज रेसिप्रोकेटिंग, सेकेंड वन इज ऑसिलेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग मतलब अप एंड डाउन मोशन, ऑसिलेटिंग मतलब ये वाला। अभी इसे एक्सप्लेन करते हो, सुनो। ऑसिलेटिंग में क्या होता है? ऑसिलेटिंग में जो सेंटर ऑफ फॉलोअर होता है वो अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैम होता है, बराबर है। अभी जब प्रीवियसली हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ कैम में, तब उस टाइम पे एक सिलेंडर कैम करके आया था। उस टाइम पे दोनों का जो एक्सिस था वो पैरेलल था, एंड उस टाइम पे मैंने बोला वो ऑसिलेटिंग नहीं है, अवे फ्रॉम द लाइन तो है लेकिन ऑसिलेटिंग नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा एक्सिस, दोनों भी एक्सिस पैरेलल था। इस वाले केस पे यहाँ पे तुम लोग को पैरेलल दिख रहा है, बराबर है, लेकिन जैसे ही ये कैम ऊपर आएगा, ये जो एक्सिस हॉरिजॉन्टल है वो इंक्लाइंड हो जाएगा, बराबर है। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या तुम लोग को भी पैरेलल दिख रहा है क्या? नहीं। अगर वो एक्सिस पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब वहां पर जो मोशन होने वाला है वो कौन सा मोशन रहेगा? ऑसिलेटिंग। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑसिलेटिंग का क्या है कि सेंटर अवे फ्रॉम द सेंटर होना चाहिए, या फिर अवे फ्रॉम लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ कैम। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। कौन अवे होना चाहिए? सेंटर ऑफ फॉलोअर। एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि एक्सिस शुड नॉट बी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ कैम। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कौन सा मोशन प्रोवाइड करेगा? ऑसिलेटिंग। तो ये दो मोशन के बेसिस पे था। अभी लास्ट हम लोग को एक्सिस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखना, उसके बाद उसका टर्मिनोलॉजी एंड एक टेबल तुम लोग को याद रखना है, वो न्यूमेरिकल में यूज होने वाला। तो यस, ये बेस्ड ऑन मोशन लिखो, फिर मैं बेस्ड ऑन एक्सिस, सेंटर ऑफ एक्सिस के, सॉरी, बेस्ड ऑन एक्सिस बताने वाला, एंड देन हम लोग टर्मिनोलॉजी के ऊपर चलेंगे। हर्ष मित्रा जो पण ऑनलाईन मध्ये मेसेज करत आहे, काही टेन्शन नाही, आता जॉईन झालं असेल तर आतापासून लेक्चर कंटिन्यू करा, एंड देन जो अपना बचा हुआ पार्ट था जो पहले हो चुका है वो एक बार देख लो। ये फर्स्ट लेक्चर है तो तुम लोग को थियोरेटिकल पार्ट में थोड़ा ज्यादा लिखने को दे रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम और लिखने का दोनों मालूम होना चाहिए। सो हर एक चीज में डायग्राम है। एंड टॉम, ये सब्जेक्ट ऐसा कि यहाँ पर थियोरेटिकल पार्ट भी है, न्यूमेरिकल भी है, इसमें डेरिवेशन ऐसा कुछ नहीं है, डेरिवेशन है थोड़ा कम है, लेकिन डायग्राम्स थोड़े ज्यादा है। जितना नीट एंड क्लीन बनाओगे उतना ज्यादा चांस है कि मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि थियरी क्वेश्चंस भी आया तो भी तुम लोग को डायग्राम तो बनाना ही है। तो डायग्राम पहला बनाओ एंड देन लिखो। एंड लिखने के लिए अगर तुम लोग 1-2 पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन डायग्राम अच्छे से बनाओ। सो यस, लास्ट क्लासिफिकेशन लिखो, तुम लोग लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तब तक डायग्राम बना के लिखता हूँ। यस, मोशन के ऊपर 2 टाइप्स था, लास्ट एक्सिस के ऊपर 2 ही है, एक फॉलोअर और कैम, सॉरी, फॉलोअर और कैम दोनों का एक्सिस सेम है, जिसे हम लोग रेडियल फॉलोअर बोल सकते हैं। एंड दूसरा ऑफसेट फॉलोअर। ऑफसेट फॉलोअर मतलब क्या? कैम का सेंटर अलग, उसका एक्सिस अलग, फॉलोअर का सेंटर एंड एक्सिस अलग, दोनों के बीच में जो गैप रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑफसेट फॉलोअर। ये लास्ट था, लास्ट। तो यस, इतना थ्योरेटिकल पार्ट होने के बाद टर्मिनोलॉजीज का डायग्राम बनाना है, तो पहले थोड़ा रिवाइज करते। कैम में कितना बोला है? 3। पहला था रेडियल कैम, जिसे हम लोग डिस्क बोल सकते हैं, प्लेट बोल सकते हैं। दूसरा था सिलिंड्रिकल और तीसरा था वेज कैम। 3 टाइप के कैम थे। सिलिंड्रिकल मतलब वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने वाला है, वेज मतलब वर्टिकल होने वाला है लेकिन इंक्लाइंड रहेगा, और वो रोटेट नहीं होता, वो स्लाइड होता है।
ये कैम का था। फॉलोअर में 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है। द फर्स्ट वन इज सरफेस ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट सरफेस बोल सकते जो भी है। पहला आता है उसमें पॉइंट वाला, क्या नाम था उसका, नाइफ जॉइंट। हाँ, नाइफ जॉइंट, नाइफ था। सेकंड था अपना रोलर, तीसरा था फ्लैट फेस, चौथा था स्फेरिकल। ऐसे 4 थे पॉइंट ऑफ सरफेस कांटेक्ट के रिलेटेड। सेकंड वन था बेस्ड ऑन मोशन, जिसमें अपने पास 2 है, रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग मोशन। एंड लास्ट था बेसिस ऑन एक्सिस। फर्स्ट आता है रेडियल फॉलोअर, सेकंड आता है ऑफसेट फॉलोअर। इतना तुम लोग को मालूम होना ही चाहिए। उसके बाद टर्मिनोलॉजी, तो फटाफट ये 2 लिख के लो। मैं ये रफ करता है, टर्मिनोलॉजी का जो डायग्राम है वो बनाना चालू करता हूँ। के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाओ, ये सबसे छोटा सर्कल रहेगा। यस, इसके बाद ऊपर और 2 सर्कल आने वाले। तो यस, वो ड्रॉ करने से पहले तुम लोग को ये सबसे छोटा वाला सर्कल ड्रॉ करना है एंड उसके ऊपर ये फॉलोअर वाला सर्कल है। अब ये देख के समझा रहेगा कौन सा वाला, रोलर फॉलोअर। तो ऐसा ये स्टार्टिंग का अपना क्लास डायग्राम है, इसमें और 2 सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये सबसे छोटा वाला जो रहेगा उसे डार्क बनाओ, उसके ऊपर जो भी है वो लाइट रहेगा। तो तुम लोग मेरे साथ ही बनाओ, जो भी तुम लोग अभी ड्रॉ करने वाले मेरे साथ ड्रॉ करो। नेक्स्ट, जैसे ये सर्कल बनाओगे इसके टेंजेंट के थ्रू यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करके आगे जाना है, यहाँ से टेंजेंट बना के आगे जाना है। ये इसका कैम प्रोफाइल बना। यस, ये इसका कैम प्रोफाइल है। नेक्स्ट, अभी ये जो सेंटर है, ये जो रोलर का सेंटर है ये वाला, उधर से एक सर्कल हमें बनाना है। तो वो जो सर्कल रहेगा वो लाइट रहेगा, तो ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट, झालं ड्रॉ केलं एवढं, चला या इथून इथपर्यंत सेंटर पकडून सर्कल बनाओ। मेरा फंस गया, लेकिन तुम लोग अच्छे से ड्रॉ करो ये वाले पॉइंट्स है। ऐसा मैं क्यों बोला, थोड़ा धीरे धीरे जाते हैं, लेकिन ये डायग्राम पूरा समझ के जाएंगे। अभी ये जो सर्कल बने हैं, इधर से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करके सिमिलरली यहाँ पर भी एक कैम प्रोफाइल आपको ड्रॉ करना है। यस, 2 कैम प्रोफाइल बना है, एक कैम के टेंजेंट्स क्या है, टेंजेंट्स है, और दूसरा फॉलोअर के सेंटर से है। ऐसे 2 तुम लोग ने ड्रॉ किए। नेक्स्ट, सेम ऐसे ही रोलर यहाँ पर भी ड्रॉ करना है, अलग जगह पे तुम लोग को एक रोलर ड्रॉ करना है, वो भी लाइट रहेगा। तो एक रैंडम पॉइंट पे यहाँ पे समझो मैं एक रोलर बना रहा हूँ, मैंने एक और रोलर यहाँ पे ड्रॉ किया। ड्रॉ करने का रीजन बता दो। देखो, मेरा कंपल्शन ऐसा थोड़ी कि रोलर इधर ही रहेगा, वो मोशन फॉलो करते करते यहाँ पर किधर भी आ सकते, लेकिन मैं एक रैंडम पॉइंट पे अज्यूम करो कि यहाँ तक मैंने उसे रोटेट किया। तो यहाँ तक डायग्राम बने। स्टार्टिंग किधर से किया, छोटा वाला सर्कल। नेक्स्ट, फॉलोअर बनाया, फॉलोअर का जो सेंटर है उधर से एक सर्कल ड्रॉ किया। दोनों भी सर्कल से एक एक टेंजेंट ड्रॉ करके मैंने ये कैम का पाथ यहाँ पे बनाया है। नेक्स्ट, जो अंदर वाला रहेगा उसे डार्क रखो, जो बाहर वाला रहेगा जो लाइट रखो। एंड सेम, और एक जो फॉलोअर बनाओगे वो भी लाइट ही रखो। ये लाइट डार्क वाला क्या कंसेप्ट है वो भी समझा दो धीरे धीरे। चलो, इतना बनाने के बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो जो इस सेंटर को और ये वाले सेंटर को मार्क करेगा। जैसे ये लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पर इस वाले लाइन को एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे। यस, टेंजेंट ही ड्रॉ करना है। ये जो कर्व यहाँ पे बने उसे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये भी समझ के लिए। तो तुम लोग बोलोगे सर ऐसे कैसे, टेंजेंट बोला है, टेंजेंट। एंड देन उस टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर। टेंजेंट को परपेंडिकुलर बोला, क्या बोला, पहले तो ये कर्व को टेंजेंट ड्रॉ करो एंड देन उस टेंजेंट को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक एंगल मिलने वाला है जिसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रेशर। यस, थोड़ा नया चीज है, अच्छे से समझ के लो। टर्मिनोलॉजी चालू करो, ये पहला टर्मिनोलॉजी मैंने तुम लोग के सामने लाया, बहुत सारा हो चुका है लेकिन इंपॉर्टेंट वाला वो है। तो यस, फर्स्ट वन इज प्रेशर एंगल बोल सकते हो या फिर एंगल ऑफ प्रेशर बोल सकते हो। देखो, हर एक फॉलोअर में अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सब जगह पे वो एंगल ऑफ प्रेशर मिलता है। लेकिन जहां पर भी वो मैक्सिमम रहेगा, जहां पर भी वो मैक्सिमम रहेगा, बस उसे ड्रॉ करने। तो अभी के लिए मैं अज्यूम करूं कि यहाँ पर वो मेरा मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रेशर रहने वाला है। ठीक है, इतना तुम लोग को समझा है कि नहीं, फटाफट बताओ। अगर समझा है, अगर इतना तुम लोग को याद है तो यस, इस वाले सेंटर से ये जो तुम लोग ने ब्लू लाइन बनाया ना, उसको रेडियस कंसिडर करके और एक सर्कल ड्रॉ करना है। 3 सर्कल है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन फिर भी बनाना तो है।
टर्मिनोलॉजी अगर आपको पूछा ना तो आपको बनाना कंपलसरी। चलो 3 सर्कल ड्रॉ हुआ है। शायद से तुम लोग को लाइट दिख रहा होगा, लेकिन वो लाइट ही दिखना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ ये बीच वाला डार्क दिखना चाहिए। तो इतना डायग्राम्स हम लोग ने ड्रॉ किया। क्या क्या ड्रॉ किया स्टार्टिंग से थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। पहला छोटा वाला सर्कल रैंडम होता है, रैंडम। नेक्स्ट उसी के ऊपर एक छोटा सा रोलर बनाओ, छोटा सा बनाने का, एंड उसके सेंटर से दूसरा वाला सर्कल बनाने का जो लाइट है। दोनों भी सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करके बराबर से पैरेलल वो एक कैम का प्रोफाइल बनना चाहिए। नेक्स्ट एक रैंडम डिस्टेंस पे तुम लोग और एक रोलर बनाओ, उस रोलर के सेंटर से यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो और उसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वहां पे एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बोला। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लाइन यहाँ पे कट होता है सेंटर में, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रेशर। यस, और ये जो एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ कैम, कैम एंगल बोलते हैं। सो वो भी लिख दो। दो एंगल पता चले, एक एंगल ऑफ प्रेशर, दूसरा कैम एंगल। अभी एक एक चीज बताता हूँ। देखो ये जो सेंटर हम लोग ने पहला वाला बनाया था, इसे हम लोग नाम देंगे ट्रेस पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट? ट्रेस पॉइंट, क्योंकि उसी को फॉलो करके हम लोग ने सेकेंड सर्कल बनाया ना। इसका मतलब क्या, वो मेरा प्रोफाइल को क्या करने वाला है, ट्रेस करने वाला है। सो स्टार्टिंग विद द ट्रेस पॉइंट, ये अपना फर्स्ट पॉइंट है। एंड कहाँ से मिला? रोलर के सेंटर से मिला, रोलर के सेंटर से। ये मेरा ट्रेस पॉइंट है। चलो ये स्टार्टिंग हुआ ट्रेस पॉइंट के साथ। चलो दो पॉइंट्स पता चले, इसे भी मैं एंगल ऑफ प्रेशर या फिर प्रेशर एंगल बोलता हूँ। एंड जहां पर वो यहाँ पर मैंने कंसिडर किया कि वो मैक्सिमम है, ये भी ध्यान में रखो। प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल, एंड इस वाले पे वो मैक्सिमम भी है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी मुझे मैक्सिमम प्रेशर एंगल मिल जाए, मैक्सिमम प्रेशर एंगल का मीनिंग बताता हूँ। ऐसा पॉइंट, ऐसा एंगल जहां पे मेरा जो फॉलोअर है वो जैम होगा, थोड़ा सा जैम होता है। क्योंकि देखो प्रोफाइल जो है वो अलग है, अलग प्रोफाइल होने की वजह से एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां पर वो एंगल मैक्सिमम हो जाएगा, उस पॉइंट पे वो जैम होने वाला है। अगर किसी ने पूछा मैक्सिमम प्रेशर एंगल मतलब क्या, तो बोलने का सब प्रेशर एंगल तो हर रोलर के इसमें निकलता है। देखो ना, अगर यहाँ पर मैंने टेंजेंट निकाला है, यहाँ पर अगर मैंने परपेंडिकुलर निकाला, तो ये जो एंगल बन रहा है ये भी तो मेरा प्रेशर एंगल ही है। लेकिन यहाँ पर वो कम है, यहाँ पर वो ज्यादा है, ऐसा हम लोग अज्यूम करें। जहां पर भी ज्यादा रहेगा उस वाले एंगल पे, उस वाले पॉइंट पे, उस वाले मोशन पे मेरा जो फॉलोअर रहेगा वो जैम हो जाएगा, थोड़ा बहुत जैमिंग वहां पे होने वाला है। तो प्रेशर एंगल जहां पर मैक्सिमम होता है वहां पर जैमिंग होने वाला है, ये तुम लोग को समझ के लेना। नेक्स्ट, ये इस पॉइंट से लेके अपना जो कैम प्रोफाइल का लास्ट पॉइंट है, एक मिनट। लिफ्ट, लिफ्ट मतलब क्या? देखो ना, अगर ये रोटेट होके ऊपर है तो मेरा जो फॉलोअर है वो भी उतना ऊपर जाने वाला है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली वो ऊपर उतना लिफ्ट होने वाला है, इसीलिए हम लोग उसे लिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, जहां पर हम लोग बोल रहे कि मैक्सिमम प्रेशर एंगल होने वाला है, उस वाले पॉइंट को हम लोग ट्रेसिंग पॉइंट नहीं बोल सकते, उस वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पिच पॉइंट, पिच पॉइंट। एंड उसी के थ्रू जो सर्कल यहां पर बन रहा है उसे हम लोग बोलेंगे पिच सर्कल, पिच सर्कल। जो सबसे अंदर था, जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट समझ रहे उसको नाम देने का बेस सर्कल, बेस सर्कल। जो उसके बाहर हम लोग ने रफ में ड्रॉ किया था वो था अपना प्राइम सर्कल, प्राइम सर्कल जिसे हम लोग ट्रेसिंग सर्कल भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेसिंग सर्कल। नेक्स्ट, जो यहाँ पर होता है जिसे हम लोग ये टेंजेंट ड्रॉ करके बनाते हैं ना, ये होता है कैम प्रोफाइल। यस, ये अपना मेन कैम प्रोफाइल होता है, कैम प्रोफाइल। और जो सेकेंड कैम प्रोफाइल यहाँ पे बना है हम लोग उसे बोलेंगे पिच कर्व। पिच कर्व मतलब क्या? देखो ना, इधर जब था वो ट्रेसिंग करता, लेकिन जैसे ही वो मैक्सिमम प्रेशर तक है उसके आगे वो पिच कर्व, मतलब उसके आगे कंटिन्यूअसली वो जैम होने वाला है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं।
एंड वो कहाँ पर भी हो सकता है, वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि इधर ही होना चाहिए। हम लोग अज्यूम करें टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि इतना सब होता है, एंड जितना भी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लिखा है सबको एक्सप्लेन भी करना होता है वन लाइन में, ये भी याद रखो। तो यस, ये मेरा रोलर को थोड़ा और अच्छे से बनाता है। देखो, आगे जाने से पहले ये मेन होता है, अभी मैं ऊपर रोलर बनाऊंगा, उसको डेकोरेट करूंगा, वो सब बाद में। पहला ये, सो स्टार्टिंग बेस सर्कल, उसके ऊपर छोटा सा रोलर, उसका सर्कल, लाइट बनाने का, उसे नाम देने का प्राइम सर्कल, लेकिन नाम नेमिंग सब लास्ट में करो। एक बार वो वाला बना, नेक्स्ट यही उसी कर्व को जो भी फॉलो करके जो भी क्रैम प्रोफाइल्स बनाने वाले हो, उसी पे एक और रोलर अज्यूम करो, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एंड वहां पे एक एंगल बनेगा, प्रेशर एंगल। नेक्स्ट उधर से जो यहाँ तक लाइन कट हो रहा है ये वाले सेंटर तक, उस वाले एंगल को नाम देने का कैम एंगल। नेक्स्ट इतना सब होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे, सर्कल्स को नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट जो अपना बेस सर्कल है और जो उसका कैम प्रोफाइल है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम लोग बोलेंगे लिफ्ट। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कैम प्रोफाइल। नेक्स्ट ये जो कर्व फॉलो करेगा उसे नाम देंगे पिच कर्व। पिच क्यों? क्योंकि देखो इस वाले पॉइंट पे मेरा जैमिंग चालू होने वाला है, तो हम लोग इस पॉइंट को भी नाम देंगे पिच पॉइंट, लेकिन जो नॉर्मल पॉइंट रहेगा उसे बोलेंगे ट्रेस पॉइंट। ये सारे नाम तुम लोग को याद रखना है। तो डायग्राम अच्छे से बनाओ। अभी रोलर को डेकोरेट करता हूँ। रोलर को डेकोरेट करना मतलब उसका सिर्फ मोशन मुझे ऊपर लिखना है कि वो अप्स एंड डाउन मोशन में जाने वाला है। ये मेरा फॉलोअर है, रोलर फॉलोअर। गाइडवेज, गाइडवेज तो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि वो क्यों यूज होता है, रोलर होने की वजह से उसे हैंडल करने के लिए। फॉलोअर का मोशन यहाँ पर भी अप एंड डाउन रहेगा, यहाँ पर भी वो अप एंड डाउन ही रहने वाला है। देखो ना, यहाँ पर भी तो रोलर रोलर बनाया मैंने, तो वहां पर भी वो अप एंड डाउन इंक्लाइन दिख रहा है, लेकिन वो इंक्लाइन नहीं रहेगा, वो जैसे ऊपर आएगा वो यहीं पे होने वाला है। चलो, कितने लोग ने डायग्राम बनाया एक बार जरा मैसेज चलो, कितने लोग को नहीं समझा एक बार पूछो, फिर वापस एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को डायग्राम ड्रॉ करना है इसलिए बोल रहा हूँ। चलो फटाफट डायग्राम अच्छे से नीट एंड क्लीन बना, दाखव रे काय बनायला, खराबच बनवलं असणार, तुला समजतंय ना? ठीक है। चलो डायग्राम कंप्लीट हुआ है, तो आगे चलते हैं। आगे अपने पास एक नया टॉपिक आता है, मोशन ऑफ फॉलोअर। दो टॉपिक कंप्लीट हुए, पहला वो कैम एंड फॉलोअर का क्लासिफिकेशन, दूसरा टर्मिनोलॉजी। इसका वन लाइन डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में देने वाला, तो बाद में पढ़ो अच्छे से, बस बनाना सीखो। एंड नेक्स्ट द थर्ड वन इज मोशन ऑफ फॉलोअर। ये आज अच्छे से करके लो, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल रहेगा वो मंडे को रहेगा 6 बजे। मोशन ऑफ फॉलोअर, देखो मोशन ऑफ फॉलोअर में चार टाइप आते हैं, चार। सो पहला होता है यूनिफॉर्म डिस्प्ले, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा आता है सबका फेवरेट सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत बार सुना रहेगा। तीसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन। डिसेलरेशन भी बोल सकते हो, मतलब कुछ लोगों को रहता है, बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मालूम होना चाहिए बस। एंड लास्ट वन इज साइक्लोइड। ऐसे चार टाइप के मोशन अपने पास अवेलेबल है, एंड सबका अलग अलग डायग्राम है। कुछ लोगों को जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर उनको मालूम है तो ग्राफिक्स जैसे बना है, यही आगे भी बनाना है, सेम नहीं है, लेकिन ये जो चार टाइप के मोशन है न्यूमेरिकल में, एक तो वो नाम लिख के नहीं आएगा, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, अगर आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिफाई करने की कौन से टाइप का मोशन है, उसी के हिसाब से डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। तीनों चारों में, ये चारों भी टाइप में तीन डायग्राम होते हैं, तीन। तीन डायग्राम कौन सा है? तो पहला डायग्राम आता है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम,
सुना रहेगा शायद से, अगर तुम लोगों ने टॉम का लेक्चर अटेंड किया है तो शायद से मालूम रहेगा। पहला होता है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, नेक्स्ट वेलोसिटी डायग्राम, एंड लास्ट वन इज एक्सेलरेशन डायग्राम। एक्सेलरेशन डायग्राम। सो ये 3 टाइप के डायग्राम्स हर एक टाइप ऑफ मोशन के लिए बनाना होता है, एंड ये फॉर्मूला भी याद रखने, सबका अलग अलग एक फॉर्मूला होता है। सो एक टेबल तुम लोग को देता हूँ, वही टेबल याद रखो, वही टेबल हम लोग हर न्यूमेरिकल फॉलो करने वाले। सो वो टेबल तुम लोग को अच्छे से याद रखना चाहिए। अभी के लिए मैं ये चारों का एक एक करके डायग्राम बनाना चाहता हूँ, तो प्लीज 2 मिनट देता हूँ, जिसका पेंडिंग रहेगा फटाफट क्लियर करो, फटाफट। तब तक ये नाम लिख सकते हो। अपने पास 4 टाइप्स के मोशन है। अभी वो मोशंस एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम लोग को ड्वेल और राइज और रिटर्न, ये 3 चीजों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो बेसिक सुनो फटाफट। समझो मेरे पास एक कैम है, समझो ये मेरे पास एक कैम है। अभी तुम लोग बोलोगे इधर से ये एक्सिस किधर से, वो पहले से था लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं था, अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर समझो मेरा फॉलोअर है, ठीक है। इधर से इधर ऐसे अगर ऊपर रोटेट हुआ, समझो ये ऊपर रोटेट हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी रहेगा वो मेरा राइज रहेगा, बराबर है ना। ये ऊपर आएगा, ऊपर आएगा मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा, करेक्ट। चलो ये राइज हुआ। अभी मुझे बताओ, जैसे ही मेरा फॉलोअर इस वाले पॉइंट पे आएगा, इधर से लेके इधर तक जो भी मेरा रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या, वो ऊपर तो आ गया, करेक्ट है, लेकिन इधर से लेके इधर तक जो भी मेरा प्रोफाइल आगे जाके वो मोशन में यूज होने वाला है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम लोग ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है ना, उसे बोलते हैं ड्यूअल। नहीं समझा? और एक बार, और एक बार। चलो, इधर से जब मेरा फॉलोअर नीचे आएगा, मतलब यहाँ पर नीचे आएगा, तो हम लोग उसे बोलेंगे रिटर्न। हाँ रिटर्न आएगा, ठीक है। जैसे ही वो इस पॉइंट पे आएगा, इधर से लेके इधर तक वापस से वही चीज है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। जो भी उसका प्रोफाइल रहेगा वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। मतलब जैसे ही फॉलोअर नीचे आया और जैसे ही उसको ये वाला प्रोफाइल मिला, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। मतलब यहाँ पे कोई राइज रिटर्न नहीं होने वाला, जो भी था वो ये स्लैंटेड वाले पोर्शन तक ही रहेगा, राइज रिटर्न। और ये जो सिलेंडर स्पेरिकल जो शेप होता है इधर और इधर, वहां पे कोई राइज मतलब वो उठने ही नहीं वाला, नीचे भी नहीं आ रहा, वो उधर तक एक कांस्टेंट स्पीड तक ही मोशन देने वाला है, रोटेट होने वाला है, रेसिप्रोकेट होने वाला है। तो ये जो कांस्टेंट वाले लोग होते हैं ना, उसे बोलते हैं ड्यूअल। तो यस, जब भी अपना मोशन होने वाला है, जब भी हम लोग ये 4 मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, अपने पास 2 ड्यूअल, 2 नहीं 3 ड्यूअल्स, एक राइज एक रिटर्न। मतलब कैसे, डी आर डी आर डी, ड्यूअल राइज, ड्यूअल रिटर्न, एंड वापस से ड्यूअल। राइज का एरो उल्टा बनाना चाहिए, राइज। तो ये पैटर्न हम लोग को फॉलो करना है, यस। अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, इसका जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है वो ड्रॉ करता हूं, फिर तुम लोग को समझेगा। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, समझो मेरे पास कोई तो एक रैंडम डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब वो कितना ऊपर उठने वाला है वो। तो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा ड्वेल, मतलब कुछ कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी मोशन ऐसा बना नहीं है। जैसे ही वो स्लैंटेड वाले पोर्शन पे आएगा, मेरा जो भी मोशन है, फॉलोअर है, वो यहाँ पे राइज हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या बना मेरा, राइज बना। जैसे ही राइज आएगा उसके बाद वापस से क्या आने वाला है, ड्वेल, क्योंकि वो कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन जैसे ही वो सामने वाले स्लैंटेड पोर्शन पे आएगा, वहां से वो क्या होने वाला है, वापस से रिटर्न होने वाला है। तो ये वाला पार्ट वापस से रिटर्न हुआ, एंड उसके आगे वापस से ड्वेल, एंड वापस से ये कंटिन्यू होगा। तो ये जो प्रोफाइल मैंने बनाई, ये अभी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस। जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन किया रहेगा। नेक्स्ट, ड्वेल का कुछ टेंशन नहीं है, टेंशन ही इधर से चालू होता है, राइट से। तो राइज का एंगल होता है थीटा आर, की कितना डिग्री वो राइज हुआ। यस, वहां पे डिस्प्लेसमेंट मतलब इन मीटर कुछ नहीं है, मीटर वगैरह जो भी रहेगा डिस्प्लेसमेंट रहेगा। कितना राइज हुआ वो एंगल से आता है। सो डिस्प्लेसमेंट और एंगल, ऐसा वो डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना है। ऐसे ये इसी के लिए नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला, एस और थीटा आया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के लिए एस और थीटा आएगा,
नेक्स्ट वेलोसिटी के लिए v और थीटा आएगा, एक्सेलरेशन के लिए f और थीटा आएगा। सो ये ग्राफ्स हम लोग को बनाने हैं एंड मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा ग्राफ होता है। यस, ऐसे ही होता है। ये था डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये राइज का एंगल होता है थीटा r। यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करता हूँ कि ये मेरा राइज वाला पार्ट है इधर तक। चलो नेक्स्ट, ये जो सेंटर वाला ड्वेल होता है ये क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर क्वेश्चन में ड्वेल दिया तो वो सेंटर वाला ही रहेगा, ये भी ध्यान में रखो। यहाँ पे मैं थीटा आर ने आई एम सॉरी थीटा नॉट होता है, रिटर्न वाले का नाम होता है थीटा आर, ये होता है थीटा आर। सो यस, तीन एंगल हमें क्वेश्चन से चाहिए। कौन सा? राइज का एंगल, जिसे हम लोग एसेंट भी बोल सकते हैं, एसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, हाँ बचपन वाला। तो वही एसेंट को हम लोग थीटा नॉट बोलेंगे, ड्वेल को थीटा डी, एंड आर को सॉरी रिटर्न को थीटा आर। जो भी एंगल दिया रहेगा उसे डिग्री में ही रखना है, ऐसा नहीं कि रेडियन में लाओ पाई बाय 187, ऐसा कुछ नहीं, सीधा डिग्री में। बस एक स्केल अज्यूम करना है, समझो 60 डिग्री दिया तो तुम लोग क्या 60 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो? क्या नहीं, तुम लोग क्या ड्रॉ करोगे? 6 सेंटीमीटर। तो वहां पे मेंशन करना है कि 10 डिग्री इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, जैसे स्केल रखते थे वैसे। तो मेंशन करके ये ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, उसका जो प्रोफाइल, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला तो सीधा स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने हैं, सीधा स्ट्रेट। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात चालू थी। नेक्स्ट, इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं, वेलोसिटी डायग्राम। और ये तुम लोग को याद रखना है। मैं तो बोलता हूँ इसका चार्ट बना, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में कैसे प्रोसेस के चार्ट्स बनाए थे वैसे ये भी बनाओ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऐसा है, और उसका वेलोसिटी डायग्राम ये वर्टिकल डायरेक्शन में v रहेगा, यहाँ पर थीटा रहेगा। यही से स्टेजेस को मैं यहाँ पे नीचे फॉलो करता हूँ, यही लाइंस को मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ। देखो, ड्वेल का कुछ संबंध नहीं, वो एज इट इज आएगा। वेलोसिटी के टाइम पे जब भी अपना राइज रहेगा तो ऊपर ऐसे एक बॉक्स टाइप सेक्शन तुम लोग को बनाना है, रेक्टेंगुलर सेक्शन थोड़ा बनाना है। जैसे ही ड्वेल पे आएगा वापस से कुछ नहीं, लेकिन जब रिटर्न रहेगा वापस से यही बॉक्स सेम लेंथ के साथ नीचे ड्रॉ करें। यस, उसका जो जो भी लेंथ रहेगा वेलोसिटी का वो सेम ही रखना है। एंड ये वेलोसिटी ऐसे ही नहीं आता, वो कैलकुलेट करना पड़ता है, तो बाद में फॉर्मूला देने वाला। अभी के लिए बस देखो कि कैसे बनाते हैं। सिमिलर, अच्छा एसेलरेशन की बात कर लो। एसेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या बोला? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले ना, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अगर उसका एक्सेलरेशन किया तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा क्या? स्पीड कांस्टेंट है ना थ्रू आउट द सिस्टम, एंड एक्सेलरेशन इज क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम बढ़ता है, मतलब सॉरी लेंथ सेम रहता है, टाइम ज्यादा हो जाता है। सो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्रॉ नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन रहेगा वो इनफाइनाइट रहेगा, मतलब राइज के टाइम पे भी वो पॉजिटिव इनफाइनाइट रहेगा, ड्वेल के टाइम पे नेगेटिव इनफाइनाइट, रिटर्न के टाइम पे भी इनफाइनाइट, वापस ड्वेल के टाइम पे नेगेटिव इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या? जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन वहां पे लाई नहीं करेगा, हम लोग उसे इनफाइनाइट मार्क करेंगे, जो अपने लिए एक अच्छा पॉइंट है। क्योंकि जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग को सिर्फ दो डायग्राम बनाना है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। और वेलोसिटी बनाने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला के लिए अलग से मैं बॉक्स बनाने वाला हूँ, तब जाके फॉर्मूला याद रखो। अभी कुछ मतलब नहीं, जो फॉर्मूला इधर रहेगा वही फॉर्मूला इधर आने वाला है, ये भी समझ के। सो फॉर्मूला का लोड मत लो। हम लोग इसे पॉजिटिव मैक्सिमम वेलोसिटी बोलेंगे, हम लोग इसे मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वेलोसिटी बोलने वाले। दोनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बस यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। तो ये होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ्स जो हम लोग को बनाना होता है। इधर तक समझा? चलो सेकेंड है सिंपल हार्मोनिक। अभी सिंपल हार्मोनिक कैसे बनाने का, तो उसके लिए आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा जिसका डायमीटर क्वेश्चन में दिया रहेगा। यस, एक सर्कल बनाना है, समझ के लो, हम लोग को मंडे को करना है सारी चीजें। अभी के लिए समझ के लो कि कैसे ड्रॉ करना है। अगर सिंपल हार्मोनिक बोला तो एक सर्कल बनाओ, सर्कल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी 360 डिग्री तुम लोग के पास है, उसे 6 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना होगा? तुम लोग करो कैलकुलेट। तो मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी यही 6 पार्ट्स को मैं आगे जाके ऐसे एक डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे ऐसे बनाने वाला हूँ। कैसे बनेगा समझ के लो।
मैं पहले तो एक रेक्टेंगल बनाऊंगा नीचे वाले पोर्शन से एंड ऊपर वाले पोर्शन से, देन यहाँ से जो लाइंस बन रहे कट रही है ये ड्रॉ करूंगा, सेंटर वाली भी लाइन आएगी, ये वाली भी लाइन आएगी। यस, ऐसे मैंने करके एक पूरा सेक्शन ड्रॉ किया एंड देन इसके जो कर्व्स बनने वाले ये मुझे यहाँ पे ट्रेस करने हैं। तो जब भी मैं ट्रेस करूंगा, समझो मैंने इस वाले पॉइंट से चालू किया तो ये कुछ ऐसे बनेगा, आई एम सॉरी, इस वाले पॉइंट पे आएगा तो ड्वेल कांस्टेंट, देन वापस से सेम मैग्नीट्यूड के साथ नीचे ड्रॉ करना है। जो मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे रहेंगे वही सेम मैग्नीट्यूड्स यहाँ पर रहने वाले। अभी के लिए आइडियल सर्कल हेड कैसे ट्रेस करने का वो मैं न्यूमेरिकल में बताएगा। अभी के लिए सर्कल बनाना है, 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके लाइंस को पाथ एक फॉलो करना है, नेक्स्ट एक कर्व बनाना है, उसी का वेलोसिटी नीचे बनने वाला है, वेलोसिटी डायग्राम। अच्छा, इसके आगे वापस से ड्वेल होता है, ड्वेल राइज ड्वेल रिटर्न ड्वेल होने वाला है, तो वो होने वाला है। एंड इसके जो डायग्राम है, एक मिनट किधर गया, इसका जो डायग्राम है ये कुछ ऐसे बनेगा, ये ड्यूएल वाले पार्ट पे ऐसे एंड देन अगेन ऊपर से एक पैराबोला, नीचे से एक पैराबोला। नेक्स्ट इसका एक्सेलरेशन डायग्राम, एक्सेलरेशन डायग्राम ये कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, बनाते वक्त फॉर्मूला अप्लाई करना है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ऐसे है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। एंड जब सिंपल हार्मोनिक रहेगा, सर्कल को 6 पार्ट्स करके उसके ट्रेसेस करने हैं पॉइंट्स को, देन जब हम लोग वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर एक पैराबोला नीचे एक पैराबोला, एंड देन जब हम लोग एक्सेलरेशन बनाएंगे तो ये ऐसे डीसी सिग्नल के जैसा बनाना है। तो ये याद रखना है, याद कि कौन से टाइप में क्या बनाना है। तो अभी के लिए फटाफट ये 2 लिखो, फिर आगे का 2 बता दो, ये वाला प्लीज, ये फटाफट। डन, ओके, स्टार्टिंग वाला पार्ट ड्वेल है, थर्ड चालू किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में। पहला डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में यहाँ पर एस है, यहाँ पर थीटा है। ओके, पहला मेरा जो पार्ट रहेगा वो ड्वेल होने वाला है, उसके बाद मेरे पास थीटा नॉट, नेक्स्ट थीटा डी, उसके बाद वापस से मुझे थीटा आर मिलेगा, करेक्ट है। सो ये जो थीटा नॉट रहेगा, इस लाइन को मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल पहले तो ड्रॉ करूंगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। ये 6 पार्ट्स को डिवाइड करके मैं यहाँ पर एक लाइन, सबके लाइंस ड्रॉ करूंगा, देन 1 2 3 जो सेंटर वाला लाइन रहेगा, इस वाले लाइन को भी मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो मैंने क्या किया, इस वाले लाइन को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेंटर वाले लाइन को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो भी ये कर्व फॉलो करेगा, जो भी हम लोग ट्रेस करेंगे, उधर से ही वो कर, मतलब जहां पर ये भी पॉइंट्स, पहला पॉइंट और पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तीसरा और तीसरा, ऐसे करके जो भी लाइन मेरा बनने वाला है उसी को फॉलो करके हम लोग यहाँ पर भी सेम कर्व ड्रॉ करेंगे। तो ये किसके लिए था, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के लिए था, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ये पहला पार्ट था। सेकेंड, जब हम लोग वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे तब हम लोग को ट्रायंगल बनाना, जैसे यहाँ पे कैसे पैराबोला बना था, तो यहाँ पर एक पीक पॉइंट तक वो पैराबोला बनते गया था, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, नेक्स्ट ड्वेल होगा, वापस से रिटर्न का ट्रायंगल और ड्वेल होगा। लास्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेम रहेगा जैसे हम लोग ने प्रीवियसली बनाया है, सेम वैसे एक्सेलरेशन का डायग्राम यहाँ पर भी होने वाला है। यस, मतलब ये जैसे यहाँ पे सिग्नल की जैसा बना है, सेम वैसे ही, बस ब्लॉक्स वाला सिग्नल आएगा। फिर यहाँ पे ड्वेल नीचे से चालू होगा, देन ऊपर से रिटर्न वाला एंड देन अगेन ड्वेल। देखो मैं ऐसे बताता हूँ, पहला वो राइज हुआ,
राइज के बाद वापस से यहाँ पे ड्वेल हुआ, ड्वेल के बाद जैसे रिटर्न है तो उल्टा ऊपर है। सेम इधर भी वही था, ये वाले में भी वही था, लेकिन यहाँ पे कर्व्ड था, यहाँ पर ब्लॉक्स बनाना है। ये वाला शायद से मेरा स्लैंट हो गया थोड़ा स्ट्रेट। तो ये मेरा तीसरा एक्सेलरेशन डायग्राम है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। यस, नाम से भी समझते हैं कांस्टेंट है एक्सेलरेशन वेलोसिटी, इसलिए स्ट्रेट है, जो भी है स्ट्रेट है। लेकिन ये कैसे फॉलो होगा, अगर पहले वाला अच्छे से बनाओगे तो नीचे के दो डायग्राम अच्छे से बनने आते हैं। तो तुम लोग को ये ऊपर वाले डायग्राम से याद रखनी है कैसे बने। ये कांस्टेंट वेलोसिटी जब भी रहेगा तो स्ट्रेट ही बनाना है। सिंपल हार्मोनिक बोला तो सर्कल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बोला तो ये जो एंगल ऑफ मेरा राइज रहेगा उसे 6 पार्ट्स में डिवाइड करो, सेंटर वाली लाइन को 6 पार्ट्स में डिवाइड करो, और जहां पर भी वो कर्व टच करेगा, जैसे जैसे वो पॉइंट्स टच करेंगे वैसे ही उसे ट्रेस करके वो कर्व ड्रॉ करना है। नेक्स्ट उसी के लाइंस नीचे से ट्रेस करके यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के ट्राइंगल्स बनाओ, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम का सिग्नल जैसा बना, डीसी सिग्नल जैसे हम लोग बनाते वैसा। तो ये तीसरा था। फटाफट लिखो, मैं चौथा वाला बनाता हूँ, ये साथ सेम ही होता है। सो बस पहले वाला अच्छे से सीखना है कि साइक्लोइडल के टाइम पे कैसे बनाना है। स्टार्टिंग सीधा राइज से होने वाला है। राइज का जैसे तुम लोग का जो स्टार्टिंग का लाइन है उसी पॉइंट पे, जहां पर राइज का स्टार्टिंग होने वाला है उसी पॉइंट पे तुम लोग को सर्कल बनाना है एंड ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं कैसे डिवाइड करना है वो मैं बताने वाला हूँ जब न्यूमेरिकल रहेगा। 3 पार्ट्स में, लेकिन नेमिंग कुछ ऐसे रहेगा 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स बराबर से। क्या करना है, ये जो 4 और 5 वाला लाइन है इधर से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करना है। नेक्स्ट 3 और 6 वाले से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है और ये लाइन इस वाले को टच होना चाहिए। ये वाला इधर से चालू हुआ, ये वाले सेंटर तक गया। नेक्स्ट 1 और 2 से यहाँ तक आएगा। चलो, ये 3 लाइंस करेक्ट पैरेलल आना चाहिए। अभी मेरा पैरेलल नहीं है, समझ के लो, पैरेलल लाइंस ड्रॉ होगा। नेक्स्ट ये जो एंगल ऑफ राइज वाला पार्ट है इसे अच्छे से 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 6 पार्ट, समझो ये फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन और ये फर्स्ट लाइन जिधर भी टच होगा उधर तक ड्रॉ करो। ये समझो सेकंड है तो सेकंड और सेकंड वाला जो लाइन है उधर तक ड्रॉ करो। तीसरा, तीसरा और ये तीसरा जहां पर भी मैच होगा उधर तक ड्रॉ करो, मतलब यहाँ पर 4, 4 और 4 जहां पर आएगा यहाँ तक, 5 और 5 भी यहाँ तक, 6 वाला पॉइंट तो यहीं पर है। तो देखो ये कर्व कुछ ऐसे ड्रॉ होने वाला है। प्रोसेस अभी के लिए बस समझ के लो कि ये सर्कल है, बराबर से 3 पैरेलल हिस्से में डिवाइड करना है, उसी को पैरेलल लाइन से यहाँ पे इंक्लाइन स्ट्रक्चर में बनाना है। कैसे बनाओगे, तो इधर का सेंटर और इधर का सेंटर पहले बनाओ और देन उसी को रोलर यूज करके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो। यहाँ पे लाइन को 6 पार्ट्स में डिवाइड करके ऊपर एक एक करके एक्सटेंड करोगे। तो पहला वाला जो रहेगा तो इधर से जो पहला वाला है उधर तक ही बनाना है। सेकेंड और इधर से जो सेकेंड आएगा उधर तक, तीसरा और इधर से जो तीसरा आएगा वो, चौथा और इधर से जो चौथा आएगा वो, फिफ्थ और इधर से जो फिफ्थ आएगा वो, एंड सिक्स्थ वाला तो यही पे होने वाला है। तो जिधर जिधर पॉइंट मार्क होगा उधर ही वो कर्व ड्रॉ होने वाला है। सिमिलर कर्व इधर से लेके यहाँ पे तुम लोग बना सकते हो। जो भी लाइंस यहाँ से आ रहे सेम मेजरमेंट्स लेके यहाँ पे वापस से सर्कल नहीं बनाना, मेजरमेंट लेना कि इधर इधर कितना डिस्टेंस था, इधर कितना डिस्टेंस था, राउंडर में लेके तो वही कर्व यहाँ पे ड्रॉ करना है। एंड जैसे ये कर्व तुम लोग बनाओगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के, तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो हम लोग ने सेकेंड में बनाया था वही है, तो वो मालूम होना चाहिए। ये 4 टाइप के मोशंस थे, ये तुम लोग को ड्रॉ करने हैं विद द न्यूमेरिकल आइडेंटिफाई करके। तो चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए तो बस बेसिक आइडिया समझे, लेकिन जब अपना मंडे को लेक्चर रहेगा, मंडे के लेक्चर के टाइम पे नीट एंड क्लीन चारों भी मोशन, आज मुझे थ्योरी के साथ चालू करना था, मंडे में सीधा इधर से ही चालू करूंगा। तो ये मोशंस अपने को ड्रॉ करना है, उसे के साथ हर एक मोशन का एक एक न्यूमेरिकल विद और विदाउट ऑफसेट दोनों। तो मंडे को अपना ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये 4 टाइप के मोशंस एक बेसिक डायग्राम तुम लोग को बनाना है कि कैसे होने वाला है। एंड नेक्स्ट मंडे के जब तुम लोग आओगे तो स्टार्टिंग में टेबल से ही करूंगा कि अपना फॉर्मूलाज क्या क्या है, मोशंस कैसे ड्रॉ करना है नीट एंड क्लीन न्यूमेरिकल के साथ, एंड वहां पे विद ऑफसेट एंड विदाउट ऑफसेट दोनों भी आएंगे। तो यस, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कैम एंड फॉलोअर का थ्योरेटिकल पार्ट का नोट्स जल्दी तुम लोगों को ग्रुप पे मिल जाएगा, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहो।